गाइस आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। आपका चैप्टर नंबर है दोस्तों 14 जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, शुरू करते हैं। देखते हैं, आसान से सवाल है दोस्तों, इसलिए दो क्वेश्चन हम एक साथ कर लेंगे। छोटे छोटे प्रश्न है, एक साथ करेंगे तो टाइम बचेगा हमारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। एक कंपनी है जिसने सर प्रॉफिट किया है 5 लाख रुपीज़ का एक साल के अंदर। ठीक है सर, प्रॉफिट का अमाउंट दिया है 5 लाख रुपीज़। ओके सर, इफ द सेलिंग प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट आर 15 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, यानी कि सेलिंग प्राइस है 15 रुपये, मार्जिनल कॉस्ट है 12 रुपये। फाइंड हमको क्या करना है सर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमको फाइंड आउट करना है। बिल्कुल ही साधारण सा सवाल, बस एक लाइन का सवाल है, एक लाइन में इसका आंसर आएगा। हमको बस एक चीज़ लगानी है सर, एमओएस का फॉर्मूला लगाना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है सर? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास यहाँ पर क्या क्या चीज़ दी है सर? हमारे पास यहाँ पे सेल्स दी हुई है, सेल्स का फिगर हमारे पास है, सॉरी हमारे पास प्रॉफिट का फिगर है, और हमारे पास फिगर दिया हुआ है सेलिंग प्राइस का जो कि 15 रुपये है, और वेरिएबल कॉस्ट का जो कि 12 रुपये है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 3 रुपीज़। और एमओएस का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। सो प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों 50,000। सो उसको पुट आउट कर लेंगे हम लोग अपने फॉर्मूले में। प्रॉफिट पुट कर लिए 50,000 रुपीज़। फिर क्या देखना है तुमको? हमको निकालना है सर पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कैसे आएगा हमारा? ये कंट्रीब्यूशन हमारे पास 3 रुपये आ गया। पीवी रेशियो क्या होता है दोस्तों? पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। सो कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा? 3, सेल्स कितना है 15, यानी कि 3 डिवाइड बाई 15 इंटू 100 इज 20%। सो यहाँ पे कितना आ गया? 20%। सो 50,000 डिवाइड बाई 20% कितना आ गया? 2,50,000 रुपये। ये क्या हो गया सर आपका? एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने निकाल लिया कि सर ये आपका क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछ रहा है सर यहाँ पर? दो पार्ट से क्वेश्चन के। पहला पूछ रहा है इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 2,40,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वैल्यू दिया है 2,40,000 रुपये, जो कि 40% है किसका? सेल्स का, और पीवी रेशियो दे दिया है 30%। ठीक है सर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे दिया है, पीवी रेशियो दे दिया है। ओके, ऑफ ए बी लिमिटेड। कैलकुलेट हमको क्या करना है? ब्रेक इवन सेल्स हमको कैलकुलेट करना है दोस्तों, और हमको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ 9 लाख रुपीज। अगर हम 9 लाख रुपए की सेल्स करेंगे तो हमको कितना प्रॉफिट होगा, और हमको ब्रेक इवन सेल्स चाहिए। यहाँ पे दो फिगर्स हमको यहाँ पर निकालने हैं। आइए फटाफट से इन दोनों फिगर्स को निकालते हैं। आइए, फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स कैसे आएगा सर? ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। आप बोलेंगे सर ना ही यहाँ फिक्स कॉस्ट है ना ही पीवी रेशियो है। हमने बोला सर एक फॉर्मूला और होता है। क्या होता है सर? टोटल सेल्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। अच्छा, अब हमारे पास दोस्तों यहाँ पर टोटल सेल्स का फिगर नहीं दिया है, ब्रेक इवन पॉइंट का फिगर हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास किस चीज़ का फिगर है सर? हमारे पास फिगर है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का, जो कि है 2,40,000। और क्या बता रहा है कि 2,40,000 जो है दोस्तों वो किसके बराबर है? वो बराबर है ऑफ 40% ऑफ द टोटल सेल्स। तो अगर टोटल सेल्स निकालना हो दोस्तों कैसे हो जाएगा? 2,40,000 डिवाइडेड बाय 40%, कितना हो जाएगा ये? 6 लाख रुपीज़। 2,40,000 डिवाइड बाय 40% कितना आ गया? 6 लाख रुपीज़। तो दोस्तों हमारी टोटल सेल्स कितनी आ गई? 6 लैक्स। ब्रेक इवन पॉइंट हमको निकालना है, और सेल्स एमओएस सेल्स हमको दिया हुआ है, तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो जाएगा? 6 लाख माइनस 240, 3,60,000। 3,60,000 रुपये दोस्तों क्या हो गया हमारा? ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। चलिए अब देखिए, हम पहला पॉइंट तक तो हम पहुंच गए कि हमने ब्रेक इवन सेल्स तक निकाल लिया है, लेकिन यहाँ पर हमारा समाप्त काम नहीं होता है। क्यों सर? हमसे पूछ रहा है सर हमको प्रॉफिट कितना होगा 9 लाख रुपए की सेल्स करने पर। सो अगर प्रॉफिट का हमको चार्ट बनाना होगा दोस्तों तो हम कैसे बनाएंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर सेल्स जो कि हमको दिया है 9 लाख, इसमें से हम लेस करेंगे हमारी वेरिएबल कॉस्ट, इसमें फिर हमारे पास आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, इसमें से हम लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, और हमारे पास आएगा प्रॉफिट। हमने बोला यस सर। हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट का फिगर नहीं है, हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो कैसे प्रॉफिट निकाले? आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे सर फिक्स प्रॉफिट को। हमारे पास सर पीवी रेशियो भी कुछ दिया था क्या? बिल्कुल दिया था सर। पीवी रेशियो हमारे पास दिया था 30%। अगर पीवी रेशियो 30% है तो वीसी कितना हो जाएगा? 1 माइनस पीवी, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया? 70%। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई सर? 9 लाख रुपीज
इंटू 70%, कितना हो गया सर? 6,30,000। माइनस करेंगे 9 लाख रुपीज़ में से, कितना आ गया? 2,70,000। हमने बोला ये सर यहाँ तक तो आपने निकाल दिया, यहाँ तक आपकी बात एकदम सही है, करेक्ट बात कर रहे हो आप। ओके सर, अब क्या चाहिए सर? अब हमको यहाँ पर चाहिए फिक्स कॉस्ट। अब आप बोलेंगे फिक्स कॉस्ट कैसे आएगी? फिक्स कॉस्ट बिल्कुल आराम से निकल सकती है हमारे पास सर यहाँ पर दिया था ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स हमने निकाली थी 3,60,000। हमारे पास सर फिक्स कॉस्ट का फिगर जो है वो हमको पास नहीं है। हमारे पास पीवी रेशियो दिया है क्या? बिल्कुल सर पीवी रेशियो दिया हुआ है, कितना है? 30%। अब हम इस वाले फॉर्मूला में इसको पुट कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर? हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे पीवी रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे सर। अच्छा, गलत जगह कर दिया था क्या? जस्ट अ सेकेंड, ये सर ये वाला जो पार्ट है ना, ये गलत जगह कर दिया है। इसका कोई ऑप्शन होता है क्या? चलिए मैं दोबारा से यहाँ पे कर देता हूँ। हमको सर सेल्स का फिगर चाहिए। सेल्स का फिगर दिया है 9 लाख रुपीज़, इसमें प्रॉफिट पूछ रहा है। फिर हमको वेरिएबल कॉस्ट 70% में निकाला था, यानी कि 6,30,000 दिया हुआ था पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन हमने निकाला 2,70,000, ठीक है। फिक्स कॉस्ट हमको अब निकालना है ताकि हम अब प्रॉफिट आ सके। तो फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे सर? हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास सर ब्रेक इवन सेल्स का हमको मिल चुकी है सर, कितनी है? 3,60,000। 3,60,000 हमारी ब्रेक इवन सेल्स हो गई। फिक्स कॉस्ट सर हमको पता नहीं है, फिक्स कॉस्ट लिख देते हैं। पीवी रेशियो हमको पता है सर 30% है। फिक्स कॉस्ट आ जाएगा क्या? 3,60,000 इंटू 30%, कितना हो गया? 1,08,000। 1,08,000 आपका हो गया फिक्स कॉस्ट। इसमें से लेस करेंगे 2,70,000 में से आएगा 1,62,000 रुपीज़ आपका प्रॉफिट। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। आपका आंसर हो गया 1,62,000 रुपीज़। ये दूसरा तरीका दे रखा है आपके मॉड्यूल में, लेकिन अगर आप चाहिए वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। लगभग आपका आंसर जो है वो बिल्कुल आपका आंसर एकदम सेम आएगा, ठीक है। चलिए अगला पार्ट, पॉइंट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या बोल रहा है? एक्स लिमिटेड अर्न किया है कॉन्ट्रीब्यूशन 2 लाख रुपए इसका, नेट प्रॉफिट है इसका 1.5 लाख रुपए, और सेल किया है 8 लाख रुपए की। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप निकाल के बताइए क्या क्या दे रहा है सर यहाँ पर हमको। हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन का फिगर है, हमारे पास सेल्स का फिगर है, क्या ऐसे कुछ बन सकता है क्या? और हमारे पास नेट प्रॉफिट का फिगर है, हमको एमओएस पूछ रहा है सर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का तरीका क्या होता है सर? एमओएस क्या होता है सर? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर अगर हम देखेंगे, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ये तो हमको आता है, ये तो हमको पता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होता है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। अच्छा, प्रॉफिट का फिगर हमारे पास है क्या? प्रॉफिट का फिगर हमको दे दिया सर 1.5 लाख रुपए। हमने बोला ये सर हमारे पास प्रॉफिट का फिगर है 1,50,000। अब सर ना ही हमारे पास एमओएस है जो कि हमको निकालना है, और ना ही हमारे पास पीवी रेशियो। लेकिन पीवी रेशियो के लिए हमको 2 चीज़ें दे दी है सर। हमको दिया है सेल्स का फिगर, कितना दिया है सेल्स? 8 लाख रुपीज़, और कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिया है 2 लाख रुपए। सेल्स का फिगर दे दिया है 8 लाख रुपीज़, और कॉन्ट्रीब्यूशन का फिगर दे दिया है कितना? 2 लाख रुपए। अब आप बोलेंगे सर कॉन्ट्रीब्यूशन से और सेल्स के फिगर से हम यहाँ तक कैसे, पीवी रेशियो तक कैसे पहुंचे? हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट तो आ सकती है ना सर, कितनी आएगी? 6 लाख रुपीज़। और अगर वेरिएबल वीसी रेशियो अगर हमने निकाल लिया, वीसी रेशियो कैसे निकालेंगे? 6 लाख रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट लग रही है 8 लाख रुपए की सेल्स पर, तो यानी कि हमारा वीसी रेशियो कितना हो गया? 6 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, यानी कि 75%। और अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस पीवी रेशियो, तो वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 75, ये हो गया 1 माइनस पीवी रेशियो, यानी कि जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो पीवी रेशियो इज इक्वल टू 0.25%, यानी कि 25%। 0.25 यानी कि 25% हो गया। तो अब हमारे पास क्या आ गया? हमारा पीवी रेशियो डिवाइड कर देंगे इसको पीवी रेशियो से 25% से, कितना आंसर आएगा? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 25%, 6 लाख रुपीज़। ये वाला आपका आंसर समाप्त। बस बेसिक आपको एक चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करना है, वो है ये वाला इनकम स्टेटमेंट, कि हमको ये कैसे बनाना है। बस अगर आपने इसको सीख लिया ना, उसका ये सारी कॉन्सेप्ट आपको आराम से आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, अगले क्वेश्चन में। टिल देन, दिस इज देवांश अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।